उबाऊ लोग चुपचाप जीत क्यों रहे हैं, ये सुनकर अजीब लगता है ना? क्योंकि आपका दिमाग, जो चमक और तमाशे का आदी है, ये मानने को तैयार नहीं होता कि कोई नीरस जिंदगी जीने वाला आपसे एक कदम आगे हो सकता है। और यही तो जाल है। जब आप हर नई चीज के पीछे बेतहाशा भाग रहे होते हैं, तब वे धीरे धीरे चुपचाप बिना किसी को नजर आए आगे निकल जाते हैं। और सबसे अजीब बात तो यह है कि आपको उनके आने की भनक तक नहीं लगती। वे एक शोर भरी पार्टी में परछाई की तरह होते हैं, कोई उन पर ध्यान नहीं देता। लेकिन जब संगीत बंद हो जाता है और जश्न का खुमार उतर जाता है, तो वही लोग अंत तक टिके रहते हैं। उन्हें तालियों या पहचान की जरूरत नहीं होती। सच तो यह है कि वे पसंद करते हैं कि लोग उन्हें उबाऊ कहें, क्योंकि जब आप एक्साइटमेंट के पीछे भागकर खुद को भटकाते हैं, तब वे सबसे मुश्किल कला में माहिर होते हैं। दोहराव, निरंतरता और वो अनुशासन जो दूसरों को थका देता है और उन्हें खुद का मालिक बना देता है। शायद ये बात सुनकर आपको अजीब लग रहा हो। जो लोग सबसे सुस्त लगते हैं, असल में उन्हीं के अंदर सबसे मजबूत आग होती है। क्योंकि सबसे खतरनाक वो नहीं जो सबसे तेज चिल्लाता है या स्पॉटलाइट में चमकता है, बल्कि वो होता है जो अंधेरे में कुछ बनाना सीखता है, रोजाना एक ही काम को बार बार दोहराता है जब तक कि वो अटूट ना बन जाए। क्या आप इसे महसूस कर रहे हैं? ये बेचैनी जो अभी आपके अंदर दौड़ रही है, ये उस सच की परछाई है जिसे आप स्वीकार नहीं करना चाहते। हो सकता है कि आप सालों से बस गोल गोल घूम रहे हों, जबकि ये उबाऊ लोग चुपचाप आपसे आगे निकल चुके हों। और सबसे बुरा ये नहीं है कि वे आपसे आगे निकल गए हैं। सबसे बुरा ये है कि वे ऐसा आपके ठीक सामने करते हैं और आप फिर भी उन्हें देख नहीं पाते। क्या आपको पता है सबसे परेशान करने वाली बात क्या है? एक ऐसे समाज में जो गति, नवीनता और लगातार एड्रेनलिन की पूजा करता है, असली ताकत उस चीज में छिपी है जो हमें सबसे ज्यादा तुच्छ लगती है। जरा सोचिए, जब हर कोई तुरंत असर ढूंढ रहा होता है, तो जिन्हें आप उबाऊ कहते हैं, वे एक ऐसे धैर्य का अभ्यास करते हैं जो दूसरों के लिए असहनीय होता है। और वो धैर्य निष्क्रिय नहीं होता, वो एक हथियार होता है। क्योंकि जो शांति को सह सकता है, जो दोहराव को बर्दाश्त कर सकता है, उसे तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। आप जिंदा महसूस करने के लिए बदलाव पर निर्भर करते हैं। वे स्थिरता को ही अपनी ताकत की प्रयोगशाला बना लेते हैं। ज्यादातर लोग एक गेंद के पीछे भागते हुए कुत्तों की तरह उत्तेजना के पीछे भागते हैं, और उस अंतहीन दौड़ में वे खुद को थका लेते हैं। लेकिन जो लोग उबाऊ लगते हैं, जिनकी दिनचर्या इतनी अनुमानित होती है कि दूसरे उसे सुनकर ऊब जाते हैं, वही तूफान में भी रास्ता नहीं खोते। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। वे खुद को आगे बढ़ाने के लिए किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करते। उन्होंने ऊब पर काबू पा लिया है, दोहराव को अपना दोस्त बना लिया है, और यही उन्हें अजेय बनाता है। बाहर का कोहराम उनके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि उनके अंदर एक अटूट व्यवस्था कायम है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब आप लगातार नए मनोरंजन की तलाश में रहते हैं, तो वे लगातार बढ़त हासिल करते रहते हैं। हर दिन वे एक ही काम को दोहराते हैं। हर दिन वे अपनी ताकत में एक अदृश्य परत जोड़ते हैं। आपको ये नीरसता लगती है, लेकिन असल में ये एक निर्माण है, जैसे एक दीवार जो इंटेंट करके बनाई जाती है। और जब आप उनसे मुकाबला करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा किला बना लिया है जिसे आप गिरा नहीं सकते। सबसे अजीब बात यह है कि उनकी जीत में कोई शोर नहीं होता, ना कोई आतिशबाजी होती है, ना कोई बड़ी खबर। एक दिन आप बस जागते हैं और महसूस करते हैं कि अब आप उनसे आगे नहीं निकल सकते। और आपको समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि आपको यकीन था कि आप ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सच तो यह है कि जब आप नवीनता खोज रहे थे, तब उन्होंने स्थायित्व का निर्माण किया। जब आप आवेग से बहक रहे थे, तब उन्होंने प्रतिरोध पैदा किया। और यही, चाहे आप माने या ना माने,
तय करता है कि असली विजेता कौन है। तो खुद से ये पूछिए, आप कब तक शांति से भागते रहेंगे? क्योंकि हर बार जब आप स्थिरता से बचते हैं तो कोई जिसे आप उबाऊ कहते हैं उसका इस्तेमाल एक ऐसी ताकत बनाने के लिए कर रहा होता है जो आपके पास कभी नहीं होगी जब तक आप शोर का पीछा करते रहेंगे। और यही एक ऐसा सच सामने आता है जिसका सामना करने की हिम्मत कोई नहीं करता। अनुमानितता, प्रिडिक्टेबिलिटी। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई जानबूझकर अप्रत्याशित बनने, अपनी सनक और तुरंत की चीजों से अलग दिखने की कोशिश कर रहा है, वहां अनुमानितता एक गाली बन गई है। लेकिन मुझे बताइए, ज्यादा खतरनाक क्या है? हर सेकंड बदलने वाला कोहराम, या किसी ऐसे इंसान की शांत ताकत जिसकी दिनचर्या इतनी स्थिर है कि वो अटूट लगती है? अनुमानितता कोई कमजोरी नहीं है, ये एक ठोस जमीन है। ये वो नक्शा है जिस पर आप कभी नहीं खोते। वो कंपास है जो हमेशा उत्तर दिशा में इशारा करता है। और उबाऊ लोग, वही जिन्हें आप तुच्छ समझते हैं, जानते हैं कि जिंदगी तात्कालिकता से नहीं बल्कि एक ही दिशा में चलना सीखने से जीती जाती है, भले ही कोई तालियां ना बजाए। तमाशा आपको भटकाता है, लेकिन अनुमानितता आपको बदल देती है। क्योंकि दिनचर्या के पीछे एक मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा है जो डराता है। इंसान का दिमाग स्थिरता चाहता है, और जो इसमें माहिर हो जाता है, जो ऊब को सह सकता है, वो किसी भी भावनात्मक तूफान से बच निकलने में सक्षम होता है। वे उबाऊ, दिखने में फीके लोग अंदर से किले बनाते हैं, जबकि दूसरे भावनाओं के एक ऐसे झूले में खो जाते हैं जो कभी नहीं रुकता। और जब कुछ लोग अपनी खालीपन को भरने के लिए नई संवेदनाओं की तलाश करते हैं, तो वे शांति के बोझ को तब तक सहते हैं जब तक कि वो शांति उनके लिए काम करना शुरू ना कर दे। समाज ने आपको ऊब को असफलता के साथ जोड़ना सिखाया है। उन्होंने आपको बताया है कि अगर आपकी जिंदगी अनुमानित है तो वो जीने लायक नहीं है। लेकिन ये सबसे क्रूर जाल है, क्योंकि जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वे वो नहीं होते जो आतिशबाजी की तरह एक पल में जलते हैं, बल्कि वे होते हैं जो ये स्वीकार करते हैं कि बिना स्पष्ट नीरसता से गुजरे कुछ भी कीमती नहीं बनाया जा सकता। उन लोगों को देखिए जिनकी आप तारीफ करते हैं, कलाकार, ऋषि, योद्धा। उनकी उपलब्धियों के पीछे अराजक अनुभवों का अंतहीन संग्रह नहीं होता, बल्कि अभ्यास के अनगिनत घंटे होते हैं, अदृश्य दोहराव होते हैं, और एक ऐसा कठोर अनुशासन होता है जिसे दूसरे असहनीय पाते। सबसे ठंडी बात यह है कि आप जितना उन्हें अनदेखा करते हैं, वे उतना ही बढ़ते हैं। हर दिन जब आप उन्हें उबाऊ कहते हैं, वे इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि वे लाइमलाइट से दूर एकाग्रता के करीब रह सके। और जब तक आपको इसका एहसास होता है, तब तक वे आपसे सालों आगे निकल चुके होते हैं, क्योंकि वे शोर पर निर्भर नहीं थे, वे खुद पर निर्भर थे। और यही वो जीत है जो सबसे ज्यादा दर्द देती है, वह जो धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी गवाह के होती है, जब तक कि एक दिन ये निर्विवाद नहीं हो जाती। क्या अब आप इसे देख पा रहे हैं? जिस चीज को आपने हमेशा ऊब समझकर तुच्छ माना, वो असल में एक ऐसी ताकत का बीज थी जिसे आपने कभी उगाना नहीं चाहा, क्योंकि आप खुद का मनोरंजन करने में बहुत व्यस्त थे। और मजेदार बात यह है कि आप अंदर से ये जानते हैं, लेकिन आप इसे स्वीकार करने से कतराते हैं, क्योंकि ये मानना कि उबाऊ लोग आगे हैं, इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि आपकी बहुत सी ऊर्जा बर्बाद हो गई है। ये पहचानना आरामदायक नहीं है कि अनुभवों को इकट्ठा करने, हर चमकती चीज का पीछा करने की आपकी सारी सनक ने आपके अंदर कुछ भी ठोस नहीं बनाया। और जब आप इससे इनकार करते हैं, जब आप खुद को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी रोमांच में है, तो वे चुपचाप अभ्यास करते रहते हैं, उन चीजों को जमा करते रहते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते। निरंतरता, स्पष्टता और सहन शक्ति। एक मांसपेशी की कल्पना कीजिए। अगर आप इसे बिना किसी तरीके या अनुशासन के बेतरतीब हरकतों से जोर देंगे तो ये टूट जाएगी। लेकिन अगर आप इसे लगातार दोहराव के साथ प्रशिक्षित करेंगे, अगर आप दिनचर्या की ऊब को सहेंगे,
तो वो मांसपेशी स्टील में बदल जाएगी। मन भी इसी तरह काम करता है। जो लोग दोहराव को स्वीकार करते हैं, जो थकान को सहते हैं, वे एक ऐसे दिमाग को गढ़ते हैं जो पहली ठोकर पर टूटता नहीं। और यहीं पर एक बड़ा अंतर आता है। जब आप अपने डर को भूलने के लिए अगली उत्तेजना की तलाश करते हैं, तो वे बिना किसी सहारे के उन डरों का सामना करने की क्षमता का अभ्यास करते हैं। आदत के मनोविज्ञान के बारे में सोचें। आपका हर फैसला ऊर्जा खर्च करता है। दिशा का हर बदलाव आपकी ताकत को कम करता है। लेकिन उबाऊ लोग जो हर दिन एक ही पैटर्न का पालन करते हैं, अब फैसला करने में ताकत बर्बाद नहीं करते। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जहां वे खुद से ये नहीं पूछते कि क्या करना है, वे बस उसे करते हैं। और वो स्पष्ट कठोरता आजादी बन जाती है। क्योंकि जब आप अनिर्णय से जूझते हैं, तो वे बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते हैं। आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यही असली फायदा है। निरंतरता मानसिक उथल पुथल के बोझ को खत्म कर देती है। और यहां एक और बात आती है जो शायद आपको झकझोर दे। दोहराव सिर्फ अनुशासन नहीं है, ये एक गुप्त भाषा है जिसे दिमाग किसी भी और चीज से बेहतर समझता है। जब आप किसी काम को बार बार दोहराते हैं, तो आप सिर्फ अपने शरीर को प्रशिक्षित नहीं कर रहे होते, आप अपने दिमाग को दर्द, निराशा और असफलता को सहने के लिए फिर से तैयार कर रहे होते हैं। हर दोहराव एक छिपा हुआ संदेश होता है जो कहता है, मैं जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा सह सकता हूं। और समय के साथ वो संदेश आपकी पहचान बन जाता है। उबाऊ व्यक्ति कमजोर होना बंद कर देता है, क्योंकि वे अब खुद को उस चीज से परिभाषित नहीं करते जो वे उस पल में महसूस करते हैं, बल्कि उस चीज से जिसे वे समय के साथ बनाए रख सकते हैं। इस बीच आप लगातार बदलाव के पीछे भागते हैं, ये मानते हुए कि जीवन वही है, लेकिन आप जो हासिल करते हैं वो सिर्फ अपनी एकाग्रता खोना है। हर नई उत्तेजना एक ऐसा झटका बन जाती है जो आपके ध्यान को बिखेर देता है। और जो मजेदार लगता है वो असल में एक अदृश्य जंजीर है। आप तुरंत की चीजों के आदी हो जाते हैं, ठहराव को सहने में असमर्थ हो जाते हैं। क्या आप इसे देख रहे हैं? आज का समाज सिर्फ नवीनता का जश्न नहीं मनाता, बल्कि उसे एक नशा बना देता है। और जब हर कोई उस नशे का सेवन करता है, तो जो लोग ऊब का विरोध करते हैं, वे उस नशे के खिलाफ प्रतिरोधक बन जाते हैं। अब इसकी कल्पना कीजिए, एक ऐसी पूरी दुनिया जिस पर ऐसे लोगों का राज है जो अकेले रहना नहीं जानते, जो 5 मिनट तक बिना स्क्रीन देखे नहीं रह सकते, जो अगर उन्हें कोई नोटिफिकेशन ना मिले तो कांपने लगते हैं। और उस भीड़ के बीच मुट्ठी भर उबाऊ लोग जिन्हें इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए, जब शोर खत्म हो जाएगा तो कौन ज्यादा मजबूत होगा? जब ध्यान भटकाने वाली चीजें गायब हो जाएंगी तो किसके पास नियंत्रण होगा? जवाब साफ है, लेकिन इसे स्वीकार करना डरावना है। जिन लोगों को आपने हमेशा फीका, बिना चमक, बिना भावना का समझा, वही खेल पर हावी होंगे। क्योंकि जो कमी लगती है वो असल में प्रशिक्षण है। जिस स्थिरता से आप इतना डरते हैं, उसे वे अपनी ताकत की कसौटी बना लेते हैं। जिस दोहराव को आप गुलामी कहते हैं, उसे वे आजादी में बदल देते हैं। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि उन्हें इसे साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई उबाऊ व्यक्ति अपने अनुशासन के बारे में डींग मारते हुए नहीं दिखेगा। इसके विपरीत उनकी ताकत अदृश्यता में बढ़ती है, और यही अदृश्यता उन्हें हराना इतना मुश्किल बनाती है। कोई भी उस चीज के खिलाफ खुद का बचाव नहीं करता जिसे वो आते हुए नहीं देखता। आपको दिनचर्या से डरना सिखाया गया है, शांति को साधारणता के साथ जोड़ना सिखाया गया है। लेकिन शांति वो नींव है जिस पर सारी महानता का निर्माण होता है। एक नदी उबाऊ लगती है जब वो धीरे और बिना किसी हलचल के बहती है, लेकिन ये वही धैर्य है जो पहाड़ों को घिस देता है और असंभव घाटियों को काट देता है। शोर तमाशा बनाता है, लेकिन शांति धरती पर हमेशा के लिए निशान छोड़ जाती है। और आप किस तरफ होना चाहेंगे? उस तरफ जो एक पल के लिए जलता है और बुझ जाता है, या उस तरफ
जो हमेशा के लिए परिदृश्य को बदल देता है, ये विरोधाभास क्रूर है। एक ऐसे युग में जो आपसे हर सेकंड सब कुछ बदलने के लिए चिल्लाता है। असली विद्रोह न बदलने में है, तब भी दृढ़ रहने में है जब हर कोई डगमगाता है। निरंतरता, दिनचर्या, स्पष्ट नीरसता, ये जंजीरें नहीं है, ये उस आजादी का एकमात्र रास्ता है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं जान पाएंगे। और जब आप इसे समझ जाते हैं, जब आप ये रहस्य खोज लेते हैं कि ये ज्यादा उत्तेजना की तलाश में नहीं है बल्कि दोहराव को अपनाने में है, तो सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। क्योंकि सच्ची ताकत खुद का मनोरंजन करने में नहीं है, बल्कि असहनीय को तब तक सहने में है जब तक वो आपकी ताकत ना बन जाए। सबसे डरावनी बात यह है कि जब आप ऊब से भागते रहते हैं तो उबाऊ लोग पहले से ही सालों से निर्माण कर रहे होते हैं, और हर दिन जो बीतता है उनका फायदा कई गुना बढ़ जाता है। आप अगली चमक का इंतजार करते हुए आगे देखते हैं, वे अंदर देखते हैं और पाते हैं कि उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। और ये खोज, चाहे आप माने या ना माने, सबसे बड़ी जीत है। और अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां आपके अंदर सब कुछ मुड़ जाता है, क्योंकि शायद इस पल में आपको एहसास होता है कि आप उतने आजाद नहीं थे जितना आपने सोचा था। शायद आप समझते हैं कि आप एक मृत तृष्णा का पीछा कर रहे थे, हलचल को प्रकृति के साथ जोड़ रहे थे, शोर को ताकत के साथ। और यहां अंतिम खुलासा है, उबाऊ लोग हमेशा जीतते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती। वे वही खेल नहीं खेलते जो आप खेलते हैं, और यही कारण है कि वे हार नहीं सकते। जब दूसरे प्रभावित करने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद करते हैं तो वे उसे ठोस बनने में लगाते हैं, एक ऐसा इंसान बनने में लगाते हैं जो जब गिरता है तो उसी तरह उठता है, उसी शांति के साथ, उसी दिनचर्या के साथ, उसी अटूट अनुशासन के साथ। जो खालीपन लगता है वो असल में अनंत का पालना है। उबाऊ व्यक्ति चमकता नहीं क्योंकि वे किसी को चकाचौंध करना नहीं चाहते, वे खुद को अंदर से रोशन करना चाहते हैं। और उस अंदर की चमक को बुझाना असंभव है, क्योंकि ये तालियों पर निर्भर नहीं करती, ध्यान पर निर्भर नहीं करती, एक ऐसी दुनिया पर निर्भर नहीं करती जो एक दिन आपका जश्न मनाती है और अगले दिन आपको खा जाती है। वो चमक तभी दिखाई देती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। और अब जब हम यहां तक आ गए हैं, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारी किताब द फॉर्मूला ऑफ अवेकनिंग अब उपलब्ध है। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो जागना चाहता है, लेकिन आप नहीं जानते कि कहां से शुरू करें? तो मैं आपको अपनी सोच और उसके साथ साथ अपने जीवन जीने के तरीके को बदलने के लिए आमंत्रित करता हूं। डिस्कवर करें कि आप क्या बन सकते हैं। आज ही शुरू करें। ई-बुक प्राप्त करने का लिंक इस वीडियो के पहले पिन किए गए कमेंट में है। अपनी कॉपी अभी शानदार कीमत पर प्राप्त करें। इसके साथ चलिए वीडियो जारी रखते हैं। जब आपको एहसास होगा कि आप उन दिग्गजों से घिरे थे जिन्हें आपने कभी दिग्गज नहीं कहा, क्योंकि वे आपका मनोरंजन करना नहीं जानते थे, तो मैं आपसे ये पूछूंगा, आप दुनिया के शोर को खुद पर राज करने का मौका कितनी बार और चोरी करने देंगे? क्योंकि अगली बार जब आप किसी उबाऊ व्यक्ति को देखें तो याद रखें कि जिसे आप नीरसता समझते हैं वो असल में इस बात का संकेत हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने हैं जिसने एक ऐसा रहस्य खोज लिया है जिसे आप अभी तक नहीं समझते हैं, और वो रहस्य घातक है। ताकत अराजकता से पैदा नहीं होती, ये शांति से पैदा होती है। तो अगर आप यहां तक आ गए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ करें। कमेंट्स में ये वाक्य लिखें, शांति भी चिल्लाती है, ताकि मुझे पता चले कि आप उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने अंत तक रहने और इस असहज, क्रूर और वास्तविक यात्रा को सहने की हिम्मत की। सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आने वाला है वो और भी ज्यादा परेशान करने वाला होगा। और मेरा विश्वास करें, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। और अब मैं विदा लूंगा, लेकिन एक सामान्य विदाई के साथ नहीं। मैं आपको एक ऐसी छवि के साथ छोड़ूंगा
जो आपके दिमाग से नहीं जाएगी। कल्पना कीजिए, हर कोई भाग रहा है, हताश, नियन रोशनी से अंधा, भीड़ में खोया हुआ, और एक अंधेरे कोने में कोई चुपचाप बैठा है, उबाऊ, बिना हिले डुले। आप उन्हें नहीं देखते, आप उन्हें महत्व नहीं देते, आप उन्हें नहीं समझते। लेकिन जब रोशनी चली जाएगी और शोर घुल जाएगा, तो वही लोग जिन्हें आपने कभी नोटिस नहीं किया खड़े रहेंगे। और आप इस वीडियो को याद रखेंगे।